प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रियो, आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपके सम्मुख में एक बार वचन को लेकर आई हूँ। प्रभु का दिन हमें हमेशा हर दिन आनंदित रहना है। वचन कहता हमें सदा आनंदित रहना है। आज वचन में देखेंगे कि सब लोग आशीष के पीछे पड़े, सबको आशीष चाहिए। आशीष का जो प्रचार होता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मगर पौलुस एक अलग चीज़ के धुन में था। वो एक अलग चीज़ को जानने को प्राप्त करने की धुन में था। आज वचन में हम देखेंगे कि पौलुस कौन से चीज़ की प्राप्त करना चाहता था। मगर आज के लोग आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर पौलुस कुछ अलग चीज़ों को प्राप्त करना चाहता था। अलग चीज़ की धुन में था। आज वचन में हम देखेंगे पूरा। और परमेश्वर हमारे साथ है। मैं जानती हूँ कि हम कठिनाई का समय ये हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीष हमारे लिए रखा है, और पहला हमें स्वर्ग और धर्मराज का खोज करना है। स्वर्ग धर्मराज का खोज करना है, तो सारी चीज़ें जो है वो फ्री में रखा है। धर्म और स्वराज का खोज करते हैं, हम वचन के ओर ध्यान देते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे लिए वो रखा है। और हमें आशीष के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। आज हम देखेंगे वचन में कि पौलुस कौन सी चीज़ के इन चीज़ों के पीछे नहीं, वो अलग चीज़ के पीछे पड़ा था, उसको प्राप्त करना चाहता था। और वो चीज़ आज हम जानेंगे वचन के द्वारा। उससे पहला हमें परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ समय के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप आज के वचन से आप आशीषित होंगे। और प्रियो, यीशु हमारे साथ है। ये कठिनाई का समय है और यीशु हमारे साथ है। हमारे नैया में यीशु है जो हमारा नैया पार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दुख और सुख में यीशु हमारे साथ रहता हमेशा। ये समय में हम जानते कई दिनों से हम घर में बंद है, सब कुछ बंद है, मगर प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु आज अब सबको बहुत आशीष दे और हमेशा आशीष में बनाए रखे। प्रभु यीशु का शांति हमारे मन में और हृदय में सुरक्षित रहे। हालेलुया। जब शांति रहेगा तो हम आशीषित निकाल सकते हैं। हालेलुया। उसका शांति, प्रभु यीशु का शांति हमारे मन में हृदय में राज्य करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ प्रार्थना करते, फिर कुछ गीतों को गाकर, एक गीत गाकर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आदि और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आदि और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। यह
यस लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु दुख और सुख में तू हमारे साथ रहता है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन का सहारा तू है पिता परमेश्वर। हमारे जीने का मकसद आप है पिता परमेश्वर। जहाँ तक हमारी नज़र जाए प्रभु जी, वहाँ तक तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। अच्छा हो, धन्यवाद करते। आज का एक दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ खुशियाँ मनाएंगे। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे ही संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे ही संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। यीशु मसीह जो हमारे ही संग, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दया नया दिन। यीशु मसीह जो हमारे ही संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। तूने क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का मैं दीवाना। तूने क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का मैं दीवाना। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। यस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी। पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए धन्यवाद करते। आज का दिन मेरे जीवन में तूने जोड़ा प्रभु जी, तेरे आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु जी, लाने के लिए अपनी कृपा की हम पर दया के, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु दोधारी तलवार के समान है पिता, हमें आर और पार प्रभु छेदता है मेरे राजा। बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए, दोनों के लिए ये वचन होता है मेरे राजा।
इस वचन से हम आशीषित हो। इसे अनुग्रह को हम मांगते पिता परमेश्वर, तेरी दया को मांगते, तेरी सामर्थ को मांगते, तेरे छुटकारा को मांगते प्रभु जी, तेरे ब्लेसिंग को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए जो आशीष हमारे लिए रखा प्रभु जी, उस आशीष को हम प्राप्त करें, ऐसे अनुग्रह को हम मांगते। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुनेंगे प्रभु, आशीषित हो, छुटकारा पाए, वो प्रभु आज़ाद हो जाए और वो प्रभु बेशुमार उनके जीवन में आशीष उतर आए प्रभु जी। सारे बंधनों से छुटकारा हो प्रभु जी, सारी बीमारी से छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से। सारे लोग आज़ाद हो जाए, हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से, हर रोगों से, हर एक पीड़ाओं से यीशु मसीह के नाम से आज़ादी को बोलती, छुटकारा को बोलती प्रभु जी। तेरे ब्लेसिंग को मैं रिलीज करती हूँ मेरे राज्य। हालेलुया, हम धन्यवाद करते, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, सारा आदर मैं आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। भाई और बहनों, एक वचन की ओर जाते हैं हम। देखिए, हम लोग हमेशा सुनते, बहुत जगह पर सुनते रहते कि आपको परमेश्वर आशीष देने वाला, आपको गाड़ी देने वाला, आपको बंगला देने वाला। आज आपके बैंक में अभी बीच में भी एक पास्टर का प्रचार सुन रही थी, तो बोलता आज आपका वो वैसे कार्ड, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ा पास्टर है वो पंजाब का, वो ऐसे सिम कार्ड हाथ में पकड़ा है और वो बोल रहा था कि आपका सिम कार्ड जो है, आपका बैंक में बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ ऐसी बोल। तो फिर एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कोई बोलने से आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा, कोई बोलने से आपको कार नहीं मिलने वाला, कोई बोलने से आपको बंगला नहीं मिलने वाला, कोई बोलने से सरकारी जॉब नहीं मिलने वाला, ये कोई बोलने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और आपका जीवन परमेश्वर के ऐसा सही रहेगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। और आप देखो, हम पाप का जीवन जी रहे, गलत जीवन जी रहे, वचन पर नहीं चल रहे, परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं, और हम बोलेंगे कि वो पास्टर बोल रहे वो सारे आशीष मिलेंगे, वो पास्टर बोल रहे गाड़ी मिलेगा, वो पास्टर बोल रहे बंगला मिलेगा, वो पास्टर बोल रहे बैंक बैलेंस भर जाएगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धर्म स्वराज का जब तक खोज नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुफ्त में रखा हुआ चीज़ है। इसलिए प्रभु बोलते जब तक तेरा जीवन मुझसे नहीं जुड़ेगा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मतलब परमेश्वर का साथ हमारा संबंध है, हम सिर्फ आशीष को प्राप्त करना चाहते। वो लाइव में देख रहे, इस लाइव में देख रहे, उस पास्टर का वचन सुन रहे, इस पास्टर का वचन सुन रहे, और बस इसी में हमारा पूरा दिन निकल रहा है कि आशीष यहाँ से मिलेगा, वो पास्टर से मिलेगा। ये नहीं, आपको परमेश्वर से मिलेगा, कोई बोलने से नहीं, आपका जीवन सही होने से मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है तू पहला मेरे पीछे लग, मेरे पीछे चल, ये सारी आशीषें मिल जाएगी। हालेलुया। पतरस को जब पहला उसके पास कोई आशीष नहीं था, जब उसके नाव में यीशु मसीह बैठे, तब वो मेहनत कर रहा था, वह तुम्हें मेहनत किया, उसको कुछ नहीं मिला। मगर जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आया और प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि सबसे पहला पतरस ने यीशु मसीह का आज्ञा को माना। देखिए, उसने पहला यीशु मसीह के बिना उसने बहुत मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, मगर उसको एक भी मछली उसके जाल में आया नहीं। मगर जब निराश था, दुखी था, परेशान था, वो पूरी रात का मेहनत पूरा बेकार गया था, उसके हाथ में एक मछली तक नहीं आया था। अभी निराश होकर अपने परिवार का सामना करने वाला था वो। और वो समय पर जब दुखी, परेशान, कुछ भी एक भी मछली नहीं आया, उनका बिजनेस वही था उनका। आप देखिए, पूरा दिन आप काम करके आएगा, आपका हाथ में 1 रुपया नहीं आएगा। जो रोज का जो काम करते, रोज का जो सुबह जाकर शाम तक कमाते और रात को पैसा लेके आते। आप सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक उसने मेहनत किया, पूरा दिन कठिन मेहनत किया, मगर उसको शाम को उसके हाथ में तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो वो उसको कितना दुख होगा, कितना परेशान रहेगा। क्योंकि वो पैसा लेकर अपने परिवार का पेट भरने वाला व्यक्ति था। तो पेट भरने के लिए जब
वो व्यक्ति को कोई पैसा नहीं मिलेगा पूरा दिन काम करने के बाद, तो आप सोचिए वो किस हालत से गुजर रहे। वैसे पतरस पूरी रात क्या कर दिया था, पूरा रात मेहनत किया था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया था, उसकी जाल में एक मछली भी नहीं फंसा था, एक मछली भी नहीं आया था। परेशान था, दुखी था, बहुत ही वो दुखी था। सुबह सुबह का समय परेशान था वो। और उस समय क्या हो गया, यीशु मसीह आया, हालेलुया, उसके जीवन में। और यीशु मसीह को पहला क्या किया, देखिए आशीष कैसा मिलता है हमें। पहला उसने, यीशु मसीह ने उस परेशानी में, उस हालत में, उस निराशा में, उस दुखी हालत में यीशु मसीह का आज्ञा को माना। उसने नहीं बोला मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मैंने पहले बहुत सारा मैंने मेहनत किया है मगर मुझे एक भी मछली मुझे मिला नहीं, एक भी मछली मेरे जाल में फंसा नहीं है, मैं नहीं जाल डालूंगा। रात को मछली मिलता है, उस समय में मिलने के समय में मुझे मछली नहीं मिला, दिन में कभी मछली मिलता नहीं तो दिन में मैं जाल डालूंगा नहीं, ऐसा पतरस को बोला नहीं। हालेलुया। पतरस को बोला नहीं कि यीशु मसीह को बोला नहीं कि मैं जाल नहीं डालूंगा, मगर उसने उस हालत में क्या किया, यीशु मसीह का आज्ञा को माना। आज आपकी परिस्थिति कौन सी भी होगा, कोई भी तकलीफ होगा, कोई समस्या होगा, कोई भी हालात होगा, मगर आप परमेश्वर के वचन को मानिए, वचन पर विश्वास कीजिए, वचन को आप अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। हालेलुया। तब भी आशीष आपके जीवन में शुरू होगा। आपको कोई बोलने से नहीं होगा प्रियो। आपका नहीं, कई कुछ दास है ऐसे, वो सिर्फ पैसे पैसे के बारे में प्रचार करते हैं। आपको पैसा मिलने वाला, बंगला मिलने वाला, गाड़ी मिलने वाला, कार मिलने वाला, सरकारी नौकरी मिलने वाला, ये मिलने वाला, वो मिलने, बड़े पास्टर लोग हैं, उनकी चर्च हजारों का है। मगर मैं बोलती प्रियो, आपको बोलने से आपको जिंदगी भर आप सुनिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मगर आप जब अपना जीवन को सही करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख सही करेंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। जब यीशु मसीह सामने आया, वो निराशा में, उसने पतरस ने क्या किया, यीशु मसीह को आज्ञा का पालन किया। हम वचन का जब पालन करते, वचन पर हम चलते, वचन को अपने हृदय में अपना पहला स्थान देते, उसको अपने जीवन में लेते और वैसे हम विश्वास करते, तब भी परमेश्वर क्या करेगा, यीशु मसीह ब्लेसिंग देगा आपको। हालेलुया। देखिए जैसा ही पतरस ने सुना और जाल डाला, तो अब इतना आशीष आया। जब परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे तभी आप आशीषित होंगे। जब आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपको हर एक आत्मिक ब्लेसिंग और आपको जो शारीरिक हमें जरूरत है, खाना पीना, धन दौलत की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको आज्ञा पालन में मिलेगा। ये पतरस ने आज्ञा का पालन किया, पहला आज्ञा का पालन किया उसने, यीशु मसीह का आज्ञा का पालन किया, उसने जाल डाल दिया, नाव को आगे लेके गया। जैसा यीशु मसीह बोला वैसा 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 किया। आज वचन में जो लिखा है, जो हमें करने के लिए कहता है, वैसे वैसे करेंगे तो आप इतना आशीष को प्राप्त करेंगे प्रियो, जो आप दोनों हाथों से बटोर नहीं पाएंगे। और क्योंकि आप लोगों को भी देने वाले बन जाएंगे पतरस की तरह। जिस तरह देखिए पतरस ने जब जाल डाला तो इतना मछली आया कि जाल फटने तक आ गया। उसको, वो भाई को, ये भाई को, सबको बुलाना पड़ा कि आइए, आप आइए, कि मेरा जो आशीष है वो बहुत ऐसे आशीष है, उस आशीष को आप लोग क्या करो, मेरे साथ बांट, मेरे साथ आप सहभागी हो जाए। उसने अपने मित्रों को भी बुलाया, अपने रिलेटिव को बुलाया उस आशीष को प्राप्त करने के लिए, और उसमें वो सहभागी होने के लिए बुलाया। तो हमें इतना आशीष मिलेगा प्रिय, इतना आशीष होगा हमारे लिए। जो चीज़ आप चाहते हो, जो आपको, आपका जीवन में जो इच्छा है, वो इच्छा केवल आज्ञा पालन में पूरा होगा। आज्ञा पालन नहीं होगा तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। जिस तरह पतरस ने आज्ञा का पालन किया, उसने पहला बोला यीशु मसीह ने, आप गहराई में चलो। आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। आप किनारे पे बैठकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, किनारे पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। गहराई में जाने के लिए तकलीफ होगी, क्योंकि गहराई में जाना है तो आपको ज़्यादा बाइबल पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा, ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि गहराई में आप जैसा 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 अपना प्रार्थना का समय बढ़ाते, जैसे जैसा आप
आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हो, जैसा जैसा आप प्रार्थना वचन पढ़ने का समय को बढ़ाते हो, जितना प्रभु यीशु को जानने की कोशिश करते हो, उतना ही आपके जीवन में कठिनाई आएगी, तकलीफ होगी। क्योंकि नाव को, पतरस को बोला कि नाव को क्या कर, तू गहराई में ले चल, हालेलुया, वहाँ पर तुझे आशीष मिलने वाला है। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, वहाँ पर क्या होगा, आशीष की भरपूरी है, इतना आशीष है, इतना आशीष है कि आप दोनों हाथों से बटोर नहीं पाओगे, आप अकेले उसको संभाल नहीं पाएंगे, आपको औरों को भी बुलाना पड़ेगा और दूसरों को भी बोलना पड़ेगा, आप आइए, इतना आशीष है, मैं अकेला उसको, वो पूरा नाव को खींच नहीं पा रहा, तो जाल को खींच नहीं पा रहा, तो इतना आशीष, इतना मछली भर कर आए थे। जब आप आज्ञा का पालन करेंगे गहराई में, आपको वहाँ पर आपको आशीष छुपा है, वहाँ पर आपका आशीष, बेशुमार आशीष छुपा है, जो खुद के लिए होकर भोता से हिला हिला कर, दबा दबा कर उभरता हुआ आशीष वहाँ पर मिलता है। और उतना आशीष मिलता है, आपको खुद के लिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको दूसरों को भी बुलाना पड़ेगा, हालेलुया, दूसरों को भी आपको बुलाना पड़ेगा आशीष को बटोरने के लिए। क्योंकि पतरस का नाव, जाल में इतना मछली आ गया कि उसको दूसरों को भी बुलाना पड़ा, भाई आप भी आइए, जो मेरे पास आशीष यीशु मसीह की आज्ञा का पालन से मुझे मिला है, वो गहराई में जाने के लिए कहा। क्योंकि गहराई में जितना जाएंगे उसको और ताकत लगाना पड़ रहा था, हालेलुया, क्योंकि उसको नाव को चलाएगा, जितना मेहनत कर रहा था वो आज्ञा पालन में, उतना गहराई में जाएगा, उतना ही उसको ताकत, उसको मेहनत करना पड़ रहा था। जैसा आपको ब्लेसिंग चाहिए प्रभु में, आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना में बहुत समय बिताना पड़ेगा, वचन में बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में बहुत सारा समय बिताना पड़ेगा, हालेलुया। मगर उस समय आपको बहुत सारी कठिनाई आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएगी, मगर वहाँ पर आशीष आपको वहाँ पर मिलेगा, बहुत सारा आशीष को आपको प्राप्त कर सकते हो, हालेलुया। उसके बाद चंगाई मिल गया, उसकी परिवार को चंगाई मिल गया, उसके साथ जो बीमार थी, प्रभु यीशु घर में आता है, हालेलुया। आज्ञा पालन में पहला उसने क्या किया, देखिए, जैसा उसने परेशानी में यीशु मसीह का आज्ञा का पालन किया, पहला यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया। उसके बाद में जब नैया में आके बैठ गया यीशु मसीह, उसके बाद में वो बोला गहराई में नहीं चल, गहराई में ले गया। उसके बाद में इतना मछली है, मछली इतना बटोर लिया, खुद आशीषित हो गया, मित्रों को आशीषित कर दिया उसने, दूसरों को भी आशीषित कर दिया। दूसरा बाद में उसने अपने आप को जाना, गहराई में जब जाते हो तो वो बोला कि प्रभु तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। देखिए, जब यीशु मसीह का हम पालन करते हैं, वचन का पालन करते हैं, हम गहराई में जाते, वचन की गहराई में जाते, प्रार्थना का समय को बढ़ाते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताते, वचन को ज़्यादा पढ़ते, तो हम गहराई में जा रहे। तो उस जगह पर पौलुस को कहा कि गहराई में ले चल, वहाँ पर ले जाने के बाद बहुत सारा आशीष प्राप्त हो गए। आशीष प्राप्त होने के बाद वो पतरस ने कहा कि मैं एक पापी हूँ, मुझसे आप दूर रहिए, क्योंकि वो अपने आप को जांचा। वहाँ पर गहराई के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको अपने आप को जांचने के लिए आपका शुद्धिकरण होगा, वहाँ पर आपका परिवर्तन होगा। आप एक एक गलतियों को जानेंगे, प्रभु मेरे अंदर क्या बुरा है, क्या गलत है। वो गहराई के अंदर आप किनारे पे बैठेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, हालेलुया। किनारे पे आपको कोई भी चीज़ आपका जीवन का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें आपको घेर के रखा हुआ है। वो घेरा हुआ चीज़ आपको अपना अंदर झाँकने नहीं देगा। मगर प्रभु में जब आप गहराई में उतर जाते हो, तभी आप क्या होगा, आपका वो बोला कि मैं पापी हूँ, उसने अपने पापों पर ध्यान दिया। जब हम प्रभु की गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा जीवन कैसा है, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ कि नहीं, हालेलुया। अपनी सारी गलतियाँ सामने आ जाती है और वो पश्चाताप करने लगता है, आंसू बहाने लगता है और वो उसका जीवन सही हो जाता है। तो प्रियो, सबसे पहला आज्ञा पालन में आशीष है, दूसरा गहराई में जाने में आशीष है, तीसरा हमारा शुद्धिकरण है, हालेलुया। उसके बाद में चंगाई है, उसका परिवार को चंगाई मिला और यीशु मसीह उसकी नया में आया, उसका जीवन में आया, उसके पापों को क्षमा किया, अपने साथ सेवकाई में पहला उसको चुन लिया, हालेलुया।
और उसके घर में आया यीशु मसीह, उसके सास को चंगाई दिया। हालेलुया। देखिए कितना सारा आशीष, घर में भी आया, चंगाई भी मिल गया, छुटकारा मिल गया, उसके पापों की माफ़ी भी मिल गया। वो अपने आप को जान गया कि मैं पाप का जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया। जब आज्ञा पालन में आपको सारी आशीषें छुपा हुआ। हालेलुया। पहला तो आपको आज्ञा पालन करना है, उसके बाद में गहराई में जाना है, उसके बाद में अपने आप को जांचना है। हालेलुया। पश्चाताप करना है। हालेलुया। जो आशीष को आप प्राप्त करते हो सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी वो आशीष है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस ने दूसरों को भी बुलाया कि वो जाल खींचने के लिए। उसको ऐसे चूसे हाथ तो खाली हाथ तो भेजा नहीं रहेगा, उसको भी आशीषित किया ही रहेगा वो। तो जो आशीष हमें मिलती है हमें दूसरों के साथ में भी बांटना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे प्रियो। और मैंने कहा था कि आपको ये आशीष के बारे में, क्योंकि मैंने दो तीन दिन से मैं सोच रही थी कि लोग आशीष 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 मतलब जो प्रचार चल रहा है उसके पीछे पड़ा, उसके पीछे आपको वो बोलने से आप आशीषित नहीं होंगे। आपको आज्ञा पालन में आशीष छुपा है। प्रभु की जितना गहराई मतलब क्या है, आपका प्रार्थना का समय बढ़ाइए, आपका वचन पढ़ने का समय बढ़ाइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय बढ़ाइए, आराधना करने का समय बढ़ाइए, स्तुति करने का समय बढ़ाइए, प्रभु को जानने का समय बढ़ाइए, उसके माहौल में यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठने का समय को बढ़ाइए। वो है गहराई में जाना। वहाँ पर हम अपने ऊपर काम करने लगते। हालेलुया। वहाँ पर हम अपने ऊपर काम करने लगते। तब भी पतरस बोला कि प्रभु यीशु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझसे आप दूर रहिए। तो प्रभु यीशु बोला उधर वहाँ पर उसके जीवन में काम करने लगा। हालेलुया। और उसका जीवन में आया, उसके पापों को क्षमा किया, उसके परिवार को, उसकी सास को चंगाई दिया और उसको सेवकाई में उसको चुन लिया, अपने साथ ले लिया। हालेलुया। उसका पंखों का सारा मिल गया। आप देखिए यहाँ पर कितना आशीष है। क्या मैं आपको बोलूँगी आपको गाड़ी मिलने वाला, आज तो आपको बंगला मिलने वाला, आपको बैंक में बहुत सारा करोड़ों रुपए आने वाला होगा क्या? नहीं। आपको वचन का आज्ञा पालन में ये सारी चीज़ें, इतना आशीष। आप देखिए एक जाल डाला तो इतना सारा आशीष है कि अकेला मछली को बटोर नहीं सका। आप सोचिए एक जाल में इतना सारा, तो रोज वो जाल डालता होगा तो कितना मछली आता रहेगा। आप सोचिए, और कितना धनवान, कितना अरबपति करोड़पति होता रहेगा वो व्यक्ति, क्योंकि यीशु मसीह का आज्ञा का पालन में उतना बेशुमार आशीष है। तो आप आज्ञा का पालन कीजिए, तब आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और एक वचन है जो प्रियो, अभी हम दुखों को, जो ये पौलुस के बारे में मैंने कहा था शुरुआत में कि आशीष के पीछे, ये आशीष तो हमारे लिए रखा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी परेशान हो, दुखी हो, वो गरीब हो, वो किसी चीज़ के लिए तरसे नहीं चाहता। कि प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे आशीषित रहे। मगर उसके लिए क्या होगा प्रियो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका आज्ञा का पालन करेंगे तो बेशुमार आशीष आपके लिए और मेरे लिए रखा है। इसमें कोई नहीं, प्रभु ने कहा है वो अटल है, वो आमीन है। आमीन के साथ हमारे जीवन में, और किसी के बोलने से आप आशीषित नहीं होंगे, आपका आज्ञा पालन में आशीषित है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और बरकत दे। मैं और एक वचन को जोड़ना चाहती हूँ, 10-5 मिनट में मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। पौलुस कहता है कि पौलुस एक चीज़ के पीछे धुन में रहता है। वो देखिए वो क्या है, क्योंकि सब आशीष के पीछे पड़े, मगर पौलुस एक अलग चीज़ के पीछे पड़ा था। वो देखेंगे फिलिपियो 3:10 पढ़ रही हूँ। और मैं उनको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के कर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु को समानता को प्राप्त करो। मतलब किस दुखों का बात कर रहा था कि लोग, हम तो आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं और पौलुस दूसरा चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। हालेलुया। क्या कोई दुखों को प्राप्त करना चाहता है? दुख को किसी को चाहिए? दुख कोई नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में दुख है। कोई दुख को जानना भी नहीं चाहता है। पर पौलुस बोलता है कि मैं मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। मतलब प्रियो, और एक अनुवाद है बाइबल का, ताकि मैं उन्हें उनके जी उठने की शक्ति
और उनकी मौत की समानता में उनके दुखों को सहभागिता जानूं। मतलब वो चाहता था कि जो यीशु मसीह जो मृत्यु में से जी उठा था, उस सामर्थ को वो प्राप्त करना चाहता था। हालेलुया। इसीलिए लिखा, और मैं उनको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के कर्म को जानूं और उनकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। मतलब पौलुस वो चाहता था, जो यीशु मसीह को मृत्यु में से जी उठा था, वो सामर्थ को प्राप्त करना चाहता था। हालेलुया। वो सामर्थ मिला था यीशु मसीह को पिता का आज्ञा का पालन से। हालेलुया। देखिए और एक वचन पढ़ती हूँ मैं, फिलिप्पी 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु का क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हालेलुया। आज्ञाकारी में ब्लेसिंग है। हालेलुया। वो मृत्यु पर विजय हो चुका था। हालेलुया। हालेलुया। उस सामर्थ को जानना चाहता था, उस दुखों को, क्योंकि जब आज्ञा पालन करेंगे, प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो वो यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहा था। अभी देखिए आज्ञा पालन में कितना सारा कठिनाई आ रहा था यीशु मसीह को। उसका फरीसियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके पीछे बहुत सारे प्लान कर रहे थे, उसको सताने वाले थे, उसको बेशुमार लोग जो तकलीफ देने के लिए कोई कम ही नहीं थे, उसको बेइज्जती करने के लिए। पर उस समय वो तकलीफ का वजह से वो परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहा था। हालेलुया। वो गाली देने वाले को गाली नहीं दे रहा था, दुख देने वाले को दुख नहीं दे रहा था, तकलीफ देने वाले को तकलीफ नहीं दे रहा था। हालेलुया। उसको मारने के लिए पीछे पड़ते तो वो वहाँ से निकल जाता था। हालेलुया। इस जगह से जा रहा है तो इस जगह से उसको बोलता था निकल जाओ, यहाँ पर कोई प्रचार मत करो। हालेलुया। क्योंकि एक आदमी को उसने छुटकारा दिया जो कब्रिस्तान में रहता था, मगर वहाँ के लोग उसका स्वागत नहीं किया, उसका अपमान किया, वहाँ से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। हालेलुया। तो देखिए वो काम परमेश्वर का कर रहा था, तब भी उसको हर जगह रुकावट आ रही थी, हर सताव आ रही थी, हर जगह पर उसको क्या हो रहा था, तकलीफ आ रही थी। और यहाँ पर पतरस को गहराई में जाने के लिए कह रहा है, और वहाँ पर परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहे प्रभु यीशु, वहाँ पर भी तकलीफ आ रही। आपको आज्ञा पालन जब करेंगे तो आपको कठिनाई में, हालेलुया। देखो जब यीशु मसीह का जीवन का जर्नी हम देखते तो दुख से भरा हुआ था। दुख में आप जब आज्ञा का पालन करेंगे, आपके जीवन में तकलीफ आएंगे, कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर वहाँ पर आपको विजय मिलेगा। हालेलुया। जिस तरह पतरस को गहराई में जाने से उसको मछली का आशीष मिला, उसको ब्लेसिंग मिला, इतना हिला कर पूरा उभरता हुआ आशीष मिला, उसी तरह यीशु मसीह जब कठिनाई का जर्नी जी रहा था, कठिनाई का सामना कर रहा था और दुखों का सामना कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहा था। हालेलुया। और वहाँ पर उसको मृत्यु पर विजय मिला। वो तीसरे दिन परमेश्वर ने उसको जीवित किया। वो सामर्थ को प्राप्त करना चाहता था, वो आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। वो बोल रहा है कि पौलुस बोल रहा है कि मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। यीशु मसीह का जो मृत्यु में से जी उठा है, उस सामर्थ को प्राप्त करना चाहता हूँ। वो सामर्थ था कि आज्ञाकारी में, यीशु मसीह का आज्ञाकारी में परमेश्वर का सामर्थ छुपा है। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया और वो मृत्यु पर जय हो गया। और उस सामर्थ को हमें प्राप्त करना है कि हम भी वचन का पालन करें और उस सामर्थ को प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन के अनुसार ही हमारा जीवन बदल सकता है। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में तो जिंदा हूँ, मगर मेरा अंदर कौन है? मेरे यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर जियोगे, तभी आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर सकते हो। जिस तरह यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया और पौलुस उस प्राप्त करना चाहता था, वो मृत्यु जय की सामर्थ को प्राप्त करना चाहता था, और वो सामर्थ था आज्ञाकारी में। जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर रहेगा। हालेलुया। वो आज्ञाकारी में सारा सामर्थ छुपा हुआ है। हालेलुया। प्रभु
आपको आज्ञाकारी बनने के लिए सहायता करे, हर एक वचन पर आपको चलने के लिए सहायता करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञाकारी में क्या है, सामर्थ छुपा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और बरकत दे। प्रियो, हम सबको आज्ञाकारी बने रहना है ताकि हम आशीषित हो सके। आप उधर वो प्रचार में, ये प्रचार में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला नहीं, आपको आपका घर में कार आने वाला नहीं, आपको बंगला मिलने वाला नहीं। आप वचन सुनते ही रहेंगे सब जगह, और आपको हाथ में कुछ नहीं। आप बोलोगे अरे मैं 10 साल से देख रही हूँ, 10 साल से मैं वो कन्वेंशन में गया, वो मीटिंग में गया, वो भार्गव से इतना बड़ा पास्टर आए थे, इतना सामर्थ्य पास्टर आए थे, वो चीज़ को प्राप्त करना चाहता था, ये चीज़ को प्राप्त करना चाहता था। वो पास्टर ने बोला तू बहुत बड़ा एक दास बनने वाला, वो पास्टर बोला तुझे गाड़ी मिलने वाला, वो पास्टर बोला तुझे बंगला मिलने वाला, वो पास्टर बोला तुझे तेरे बैंक बैलेंस बहुत भरने वाला। मगर आप 10 साल से यही सुनते आ रहे हो और सुनते आ रहे हो, आपका जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, मगर कभी होगा भी नहीं। किसी के कहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मगर आपको आज्ञा पालन में सारी चीज़ें छुपा हुआ है। वहाँ पर जैसा पतरस ने आज्ञा का पालन किया, उसको बेशुमार आशीष मिला, छुटकारा मिला, और उसको प्रभु यीशु का पंखों का सहारा मिला, और वो एक परमेश्वर के राहों पर चल पड़ा। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर का आज्ञा पालन, यीशु मसीह ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, मृत्यु पर जय हुआ। हालेलुया। वो जीवन से भी बढ़कर हमें जीवन दिया है। हालेलुया। और उस सामर्थ को हमें यीशु मसीह की तरह में दीन और नम्र बनेंगे, और हर दुखों में हम शांति बनाए रखेंगे, और हम पलट कर ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे, तब परमेश्वर का सामर्थ हम पर उतरेगा, हम आशीषित होंगे, हर चीज़ पर हमें विजय मिलेगी। जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह को विजय दिलाया, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठाया, वैसे हम हर चीज़ पर हमें विजय देगा, हर चीज़ पर हम विजय हो जाएंगे, हर चीज़ पर हमको हर एक आशीष को प्राप्त में होगा। हालेलुया। आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर वो आज उस सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। हमारे लिए और आपके लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। कि हम दीन बन जाए, नम्र बन जाए, आशीषित हो जाए हम। हालेलुया। क्योंकि आज्ञाकारी में आशीषित है। जब यीशु मसीह दीन और नम्र बना तो वो आशीषित हो गया, क्योंकि वो आशीषित ये हो गया कि वो मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। और हमें जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। हालेलुया। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ भाई, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू। मेरे मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना कीजिए जरूर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आपको आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु सहायता करे, मेरी यही प्रार्थना है। मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं अनुग्रह और दया को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे हैं प्रभु, जितने भाई बहन हैं मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, उन सब पर तेरा अनुग्रह को मांगती पिता परमेश्वर। मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर, सारे बच्चे आज्ञाकारी बने रहे प्रभु जी, किसी चीज़ के पीछे भागे नहीं खुदा, तेरे वचन के पीछे भागे, तेरे पीछे भागे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, तेरा आज्ञा पालन में हमें आशीष छुपा है खुदा, तेरा आज्ञा पालन में हमारे लिए प्रभु जी सामर्थ छुपा है प्रभु जी। तेरा आज्ञा पालन में जिस तरह पतरस को प्रभु जी तेरा आज्ञा का पालन किया पिता परमेश्वर, वो पिता भूत से आशीषित हो गया। और पिता परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जांचने लगा, और उसको पता चलने जा उसकी कमजोरी को, उसके पापों को उसको पता चल गया। आज्ञा पालन में प्रभु जी हमारा छुटकारा है, हमें पवित्रता जीवन जीने के लिए आप सहायता करते हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सब पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु तेरा आज्ञाकारी बने रहे, और बेशुमार आशीष हर एक भाइयों बहनों के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती, हर एक भाई बहन प्रभु जी आज्ञाकारी बने रहे। आपकी महिमा आपकी महिमा प्रभु जी वो हम सब के द्वारा प्रभु जी आपका महिमा हो, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा हर एक भाई बहनों पर तेरी इच्छाओं को पूरा हो प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। सारा आदर मैं आपको देती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया।